हेलो दोस्तों, ये दुनिया एक रहस्य से भरी पड़ी है। इन अजीब अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य है कोडेक्स गिगास यानी टेबल्स बाइबल का। आज नेट पे इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा, पर आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। ये बुक किस किस के पास रही, इस बुक के राइटर का नाम क्या है, आखिर शैतान चाहता क्या था, इन्हीं सवालों के जवाब देगा मेरा ये वीडियो। आइए सुनते हैं एक अजीब किताब की अजीब सच्चाई तलाशती ये वीडियो। इस किताब को द डेविल्स बाइबल नाम दिया गया, यानी शैतान की किताब। लैटिन में इसे कोडेक्स गिगास कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। यह किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथों से लिखी हुई किताब है। इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसके अंदर छपे एक बड़े से शैतान के चित्र के कारण दिया गया है। शैतान का चित्र 19 इंच लंबा है। इंसानी शरीर के ऊपर शैतान का मुंह है और हाथ जिसमें केवल 4 उंगलियां हैं, वो भी खून से भीगी हुई हैं। मुंह से एक जीभ निकली हुई है जो ये भी बताती है कि शैतान धोखेबाज और चालाक होता है। सबसे बड़ी बात यह है, शैतान के प्राइवेट क्लॉथ में एल्माइन लॉइन का क्लॉथ पहने दर्शाया गया है, जो सिर्फ शैतानों के देवता पहनते हैं, जैसे लूसीफर। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, गीक, शार्विक भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। इस किताब के पहले कुल 320 पन्ने थे, पर बाद में इसमें केवल 310 पन्ने ही रह गए। वो 10 पन्ने किसने चुराए या हटाए, ये भी एक रहस्य है। इसके सभी पन्ने कागज़ के ना बने होकर चमड़े के बने हैं, जो कहते हैं 160 गधों की खालों से तैयार किया गया था। इस किताब का कुल वजन 85 किलोग्राम है। ये 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है और 8.7 इंच ऊंची है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब का जन्म करीब 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में एक मठ में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि हरमन नामक एक मॉन्क ने इस किताब पीछे भी एक कहानी केवल महज एक रात में ही लिख दी। 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी जिसका नाम हरमन था, अपने मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा सुना दी गई। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव ज्ञान समेत मठ को हमेशा गौरवान्वित करेगी। उसे उसकी इजाज़त दे दी गई, लेकिन कहते हैं आधी रात को जब देखा कि वह अकेले इसकी पूरी किताब को लिख नहीं सकता, तो उसने एक विशेष प्रार्थना की, और वो प्रार्थना थी शैतान के लिए। उस शैतान ने उसकी अपनी आत्मा के बदले इस किताब को पूरा करवाने की मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उस रात शैतान ने पूरी किताब लिख डाली। ये किताब उसके बाद उस मठ में 6 साल रही। धीरे धीरे मठ की वित्तीय हालत खराब होने लगी। मठ के पास कुछ पैसे आ जाए, इस वजह से इस किताब को दूसरे मठ को बेच दिया गया। इसके बाद ये किताब कई मठ में रखने के बाद सन 1594 में इस किताब को रोडोल्फ द्वितीय को गिफ्ट कर दी गई। इसके बाद एक लड़ाई के दौरान 1648 में स्वीडिश सेना ने इसको लूट लिया और स्वीडिश ले गए, जहां पर अपनी महारानी क्रिस्टिना के सामने इस किताब को पेश किया। और महारानी को ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों में इसको 1 नंबर पर रख दिया। पर इसके 6 साल के बाद उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी और अपने देश छोड़कर रोम जाना पड़ा। जब वो रोम गई तो उन्होंने सारी पसंदीदा किताबों को अपने साथ ले गई, पर इस किताब को वहीं छोड़ दिया। एक सवाल के साथ, क्या कोई अपनी पसंदीदा किताब ऐसे ही छोड़ सकता है? क्रिस्टीना के बाद इस किताब को स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। उसके बाद 7 मई 1697 को एक भयंकर आग लगी, जिसमें 24,500 किताबें और 1400 हस्तलिपि जलकर खाक हो गई, लेकिन ये किताब तब भी बच गई। इसके बाद इसे संभाल कर रखा गया और सन 1878 में एक नई लाइब्रेरी, जो कि स्वीडन की न्यू नेशनल लाइब्रेरी थी, वहाँ रख दिया गया। तब से ये किताब आज भी वहीं पड़ी है। इन सालों में लोग बदले, साल बदले, पर ये किताब वैसी की वैसी ही है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब पर रिसर्च भी किया और बताया इस किताब की पहली और आखिरी लाइन पहले पन्ने पर भी वैसी ही है और आखिरी पन्ने पर भी बिल्कुल एक जैसी ही है। इस किताब के लिखने में एक ही शाही का इस्तेमाल है और सबसे रहस्यमय बात यह है, इस किताब में एक भी गलती नहीं है, जो बिल्कुल असंभव है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये एक आम इंसान 6 घंटे लगातार अगर इसे पूरा करने में लगाएगा
तो भी कम से कम 5 साल का वक्त तो लगेगा ही। अगर इसकी शिल्पकारी को मिला लिया जाए तो इसे लिखने में कम से कम 25 से 30 साल का वक्त लगेगा। इस किताब को महज एक रात में लिख पाना पूरी तरीके से रहस्यमय और नामुमकिन है। ये हमारी कर्ज बुक श्रापित किताबों की श्रृंखला की पहली वीडियो थी। आने वाले समय पे हम और भी ऐसी ही कई मनुष्य किताबों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे।